हेलो जी। राम राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे। और मैं भी आज उस बारे में बात करने वाला हूँ जो कि अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, मतलब हर जगह पर न्यूज़ चैनल पे सब पे बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को फेमस किया जा रहा है। और वो है अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी और अपनी खुशबू पटानी जी, जो कि मतलब एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। और हम उनके बारे में बात करने वाला हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम देखते हैं उन लोगों का मैटर क्या है और मतलब क्या किसने क्या बोला है और किस बारे में विवाद छिड़ा हुआ है। हम देखते हैं उस चीज़ को। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड clear, and these are bloody anti-nationalist lot. We should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत? और यहाँ पर खुशबू पटानी जी अपनी बोलती हैं कि मतलब केवल अनुद्धाचार्य बाबा ने केवल मतलब लड़कियों को बोला है। नहीं, ये इन्होंने पूरी वीडियो उनकी नहीं देखी। ये ऐसा डायरेक्ट कैसे बोल सकती हैं कि मतलब ये केवल मतलब लड़कियों के लिए केवल बोला है? ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल लड़कियों के लिए बोला है, उन्होंने लड़कियों के लिए भी बोला है, उन्होंने लड़कों के लिए भी बोला है। उन्होंने मतलब दोनों लोगों के लिए बोला है ये चीज़ की क्या बोलते हैं, लड़के भी लिविंग में रहते हैं और लड़कियां भी लिविंग में रहती हैं। उन्होंने दोनों लोग के बारे में बोला है। पहले हम इनकी पूरी वीडियो देखते हैं, फिर अनिरुद्धाचार्य बाबा की है? देखेंगे। अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? हाँ, ये बोलती हैं कि मतलब अगर लिविंग में रह रहे हैं तो वो ठीक है और अपने से मतलब हाँ, ये बात सही है कि ये कह रही हैं कि मतलब लिविंग में रह के अपना सारा चीज़ देखकर फिर वो मतलब मैरिज करेंगे। और आपकी बात तो मैं मानता हूँ कि ऐसा है। बट अगर इस चीज़ को हम देखें कि जहाँ आज लड़कियां लड़के लिविंग में हैं और उसके बाद जाके अगर वो शादी नहीं करते हैं तो फिर उनका क्या होगा? वो किस चीज़ का रिश्ता रह गया आपका? अगर आप शादी नहीं करते हैं तो किस चीज़ का आपका रिश्ता रह जाएगा? अगर आपने शादी किया तो हाँ ठीक है, अगर शादी नहीं किया तो फिर वो क्या होगा? ये यही चीज़ होगा ना कि आप लिविंग में रहे, कुछ दिन देखा। और अगर आप लिविंग में हो तो आप मतलब किसी उसमें नहीं रहोगे कि एक मतलब आराम से रहोगे। अगर आप लिविंग में हो तो मतलब वो लिविंग का अलग ही मतलब हो जाता है ना। तो इससे हम कहाँ सारा चीज़ वो देख सकते हैं कि अगर आपने शादी नहीं की तो फिर ये तो हो गई ना कि आप लिविंग में थे बट आपने देखा, आपको पसंद नहीं आया शादी के। ये क्या, ये हमारे सनातन धर्म का वो है? ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आपने शादी नहीं किया तो वो क्या होगा? वैश्या वाला काम हो जाएगा ना कि आप रहे, उसके बाद सारा चीज़ वो हुआ, फिर आपने शादी नहीं की। अगर आपने मैरिज किया तो फिर एक चीज़ वो होता है कि हाँ सही है। अगर आपने मैरिज नहीं किया तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। बाकी लिविंग में रहना तो अच्छी बात है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग को जो लगता हो। और अब हम देखते हैं अनिरुद्धाचार्य बाबा की पूरी वीडियो देखते हैं। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? पर यहाँ पर हमारे अनिरुद्धाचार्य सिंह ने बात किया कि मतलब लड़का और लड़की दोनों की यहाँ पे बात की। बट यहाँ पर हमारी खुशबू पटानी जी कहती हैं कि यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य ने ओनली केवल लड़कियों के बारे में बात की और लड़कियों को उन्होंने टारगेट किया। नहीं, उन्होंने लड़कियों को कहाँ टारगेट किया अकेले, उन्होंने लड़कों को भी वो चीज़ बोला। और वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बोल रहे हैं, वो आपको जो भी कह रहे हैं वो अच्छे के लिए समझा रहे हैं कि अगर आपको पूरी दुनिया थू 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 करती है तो वो आपको बर्दाश्त है, लेकिन आपके घर के माँ बाप अगर आपको कुछ ऐसा कड़वा वर्ड बोल देते हैं तो वो आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता। बिल्कुल वो नहीं बर्दाश्त होगा। बाकी अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल के पूरे मतलब बाहर के लोग सब आपको ताना मारे वो चीज़ आपको सही है, लेकिन वही अगर माँ बाप अगर बोलेंगे ना तो तुम माँ बाप के ऊपर चढ़ बैठोगे। बाकी दुनिया तुम्हारे ऊपर थू थू कर रही है, वो चीज़ का तो आपको वो नहीं है। हर लोगों में यही होता है ना
कि अगर बाहर के लोग बोले तो हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ को सह सकता हूँ, लेकिन अगर कोई घर का इंसान बोलेगा या माँ बाप कोई पेरेंट्स आपके बोलेंगे तो वो चीज़ आपको बुरा लग जाएगा। और अगर आप ऐसा हो नहीं तो आपको बुरा क्यों लगेगा? पता नहीं कितने लोगों को तो बुरा नहीं लगा। इस इतनी आबादी है भारत में, किसी को नहीं बुरा लगा, लेकिन केवल आपको अकेले बुरा लगा। चलिए देखते हैं बाबा जी की पहले पूरी वीडियो देखते हैं। इसलिए आज सबसे आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में कितने परसेंट लड़की साफ है और कितने परसेंट लड़कियां चरित्रहीन हैं, कितने परसेंट समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने परसेंट समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है। और फिर यहाँ पर हमारे बाबा ने बात की लड़के और लड़कियों की। अब फिर खुशबू पटानी से ये चीज़ बोलेंगी कि नहीं, बाबा ने केवल लड़कियों को टारगेट किया। लड़कियों को उन्होंने टारगेट अकेले नहीं कर रहे हैं, उन्होंने वो समझा रहे हैं आपको कि मतलब लड़कों को भी और लड़कियों को भी, वो दोनों लोग को समझा रहे हैं। अब आप अपने अकेले पे लेके बैठोगे तो उसको क्या करेंगे? अब वो थोड़ी ना वो क्लेरिफाई करेंगे। अब तो उन्हें कहना था, उन्होंने कह दिया। वो बता रहे हैं ना कि लड़के लड़कियां सबको वो बोल रहे हैं, उनके लिए सब बराबर है, कोई लड़कियां उनके लिए अलग नहीं है और लड़के उनके लिए अलग नहीं है। ठीक है ना? बाकी आगे की वीडियो देखते हैं। एक आकलन है, हिसाब लगाइए। मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूं। और यहाँ पर अनुरुद्धाचार्य ने बाल विवाह को भी प्रमोट नहीं किया है। और अभी काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि अनुरुद्धाचार्य जी बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं, बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने बाल विवाह को प्रमोट नहीं किया है। चलिए आगे की रील देखते हैं, फिर देखते हैं क्या और फैल रहा है इनके बारे में। आजादी है जब तो तुम एक नहीं 10-10 बॉयफ्रेंड पालती हो। आजादी है जब तो तुम लोग होटलों में घुसती हो, एक एक होटल में एक एक घंटे 2-2 घंटे के लिए क्या करने के लिए जाती हो? बेशर्म लड़कियां, तुम सारी के सारे जो है वो खुद करवाती हो। बेशर्म लड़कियों को चंद पैसे और चंद जो है आइसक्रीम चाटने और बर्गर और पिज्जा खाने के लिए जो है ये लड़कों के साथ सोती हैं। इनको आप क्या कहेंगे कि शादी से पहले जो लड़कियां सारे सतियों कर्म कर लेती हैं, हो सकता है बच्चे भी जब आज मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कराने के लिए जाती है। अब क्या कहा जाए कि ये चीज़ गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, ये चीज़ सबके लिए नहीं है, लेकिन ये चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सबको कहा जा रहा है, लेकिन मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब वो ऐसा कर रहे हैं। अभी तुम अक्सर जाके देखोगे, अगर तुम पार्क में जाके देख रहे हो या और कहीं जाके पार्टी वगैरह में देख रहे हो, क्लबों में देख रहे हो, तो ये सब क्या है? यही चीज़ है ना। इसी वजह से पहले लोग जल्दी शादियाँ कर देते थे। अभी अगर लेट में कर रहे हैं तो आपको पूरा मतलब फ्रीडम मिला हुआ है, आप अपना काम करो, सब चीज़ को अच्छे से करो। लेकिन अब ये नहीं है ना कि अब आप किसी लड़की के साथ रिलेशन में जाके लिविंग में रह रहे हो और किसी लड़के के साथ जाके आप रह रही हो, ये गलत है ना। बाकी अब देखते हैं अनुरुद्धाचार्य की पूरी वीडियो, जिसमें वो लड़के और लड़कियों दोनों को बोलते हैं। देखते हैं पहले अनुरुद्धाचार्य जी की। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा? जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? यहाँ पर हमारे अनुरुद्धाचार्य महाराज की आधी क्लिप दिखाकर, आधी क्लिप छिपाकर उन्हें मतलब एक ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो डायरेक्ट मतलब लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, उनके मतलब बाल विवाह को उनको प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मतलब एक हमारे गुरु हैं और हमें जो भी कह रहे हैं वो अच्छे के लिए कह रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बात है ना। अगर आप किसी भी के साथ भी अगर लिविंग में रह रहे हो तो या तो फिर उस चीज़ को आप पूरे अच्छे से निभाओ। अभी ये थोड़ी ना है कि आप अभी मतलब 4 दिन इनके साथ आप रहे और अगर आपको उसके साथ अच्छा नहीं लगा तो आप पार्टी बदल लिए। यानी पार्टी मतलब किसी को भी फिर उसको चेंज करके फिर आप चेंज कर रहे हो, फिर चेंज कर रहे हो। ये तो वैश्याओं वाला काम है ना। मैं भी इस चीज़ को कहूँगा कि ये सब वैश्याओं वाला काम है। अभी रानियाँ क्या करती हैं कि वो एक पे ही डिपेंड रहती हैं। अभी ये थोड़ी ना अच्छा है बुरा है कैसा भी है, वो एक पे तुम डिपेंड रहो ना भाई। अभी ये थोड़ी ना है कि अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छी नहीं लग रही है, तो अभी तुम इसके साथ रहे, तुम्हारा इसका साथ बीत नहीं सकता तो तुम किसी और को चेंज कर रहे हो। ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब पीती हैं? हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। तो शराब पीने वाला क्या होता है? नहीं, आप बताइए शराब पीने वाला होता क्या है? आप नहीं कहेंगे शराब पीने वाले को शराबी, शराबी ही ना कहेंगे। तो अगर हमारे अनिरुद्धाचार्य जी ने अगर ये बात बोल दी कि शराब पीने वाला शराबी होता है तो वो गलत हो गए। अब आप कहोगे कि टारगेट कर रहे हैं हमें, ये सब गलत है। आप लिविंग वगैरह में रहो, बट पहली बात तो रहो मत। ये सब ये छोड़ो, ये सब बेकार है। ये सब लिविंग वगैरह सारा कुछ बेकार है। आप अच्छे से रहो और पढ़ाई लिखाई करो आराम से और अपने काम धंधे में मन लगाओ। बाकी ये सब लिविंग वगैरह रिलेशनशिप तो छोड़ो। जहाँ पे घर वाले शादी करते हैं शादी करो आराम से। फ्रीडम फ्रीडम है तो फ्रीडम को मतलब अच्छे वे में लो। फ्रीडम को ये नहीं कि लिविंग वगैरह में रह के तुम टाइम को अपने बर्बाद करो, ये सब गलत है। बाकी इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट दो। और जैसा भी चल रहा है, जो कुछ मेरे से अगर कुछ ऐसा गलत अगर निकला होगा तो उसके लिए भी सॉरी। सॉरी क्या, कुछ नहीं, सॉरी सॉरी वारी नहीं, मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं है भाई। तो सॉरी किस चीज़ के लिए मांगूंगा। बाकी सब कुछ बढ़िया है। अच्छे से अपना काम धाम करो और अच्छे से लाइफ अपना बिताओ और फैमिली की मर्जी से शादी करो भाई। लिविंग वगैरह छोड़ो, हटाओ, कहानी ख़त्म करो इसकी। बाकी जो कुछ भी गलत सही है वो सब चीज़ सही है। बाकी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर देना और अपने भाई को सपोर्ट करो बस। बाकी आप लोग भी फुल सपोर्ट है, आप लोग को भी। आप लोग भी अपना काम धंधा करो। बाकी मिलते हैं, गुड नाइट।